हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ये न्यू वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा कमेंट किया गया है और उन्होंने पूछा है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पर एक वीडियो क्रिएट कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, इफ ये 9 डिजिट नंबर 985M3678N is divisible by 88, then find the value of 2m minus n। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 9 डिजिट का नंबर है 985M3678N जो कि 88 से डिविजिबल है, तो m और n का वैल्यू फाइंड आउट करके 2m माइनस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल बाई 88 आपको जानना होगा, समझना होगा। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 88 क्या है इसको समझिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 88 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 11। इट मीन्स कि ये नंबर 88 से तब डिविजिबल होगा जब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। इट मीन्स 8 से और 11 से इन दोनों नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब आपको डिविजिबिलिटी बाई 8 और डिविजिबिलिटी बाई 11 ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब हुआ कि गिवन नंबर का लास्ट 3 डिजिट 7, 8 एंड n, इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन में गिवन लास्ट 3 डिजिट का 8 से डिवाइड करते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट है 7, 8 एंड n। 7, 8 एंड n, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा 72, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर n है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होता जो यहाँ पर आ जाता तो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो आप जानते हैं 8 8 जा 64। इट मीन्स यहाँ n के प्लेस पे 4 होता, यहाँ 4 होता तो ये 64 हो जाता और 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो 8 8 जा 64 ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता। इट मीन्स यहाँ n के प्लेस पे 4 होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। n इज इक्वल टू 4। अब हम क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस n का वैल्यू वहां पुट करेंगे, तब हमें आंसर मिलेगा। अब डिविजिबिलिटी बाई 88 में एक नंबर और है 11। अब आइए समझते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर 11 से तब डिविजिबल होगा जब गिवन नंबर के ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम गिवन नंबर के इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस या तो 0 हो जाएगा या तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, मीन्स 11 के टेबल में आ रहा होगा। तो चूंकि हमने n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है तो अब हमारा नंबर इस फॉर्म में हो जाएगा 9 8 5 M 3 6 7 8 और चूंकि n का वैल्यू 4 आया है तो यहाँ पर अब 4 हम पुट कर लेंगे। तो अब हमारा गिवन नंबर ये हो गया। अब हम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा। ये ऑड प्लेसेस के डिजिट्स हैं जिन पर हम टिक करते हुए चल रहे हैं, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 4 + 7 + 3 + 5 + 9 इनका सम होगा 28। तो इनका सम हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि 28 आ रहा है।
अब हम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। तो इसके लिए जिनको हम टिक करते हुए चल रहे हैं इन नंबर्स को ऐड करना होगा, इनका सम फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से 8 और यहाँ से 6 प्लस m प्लस 8। तो नंबर का सम करेंगे। तो जब नंबर्स का सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22 और प्लस m। तो इस तरीके से इवन प्लेसेस का सम आ गया 22 प्लस m। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 रूल के अकॉर्डिंग इन नंबर्स का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो इन नंबर्स का डिफरेंस क्या आएगा? 28 माइनस 22 प्लस m, 22 प्लस m। और ये नंबर डिफरेंस करने पे जो भी आएगा ये या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चूंकि हमें m का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम 0 ही सपोज करेंगे, मीन्स इनका डिफरेंस 0 ही हम लाएंगे, 0 ही आना चाहिए। तब इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 28 माइनस 22 माइनस m इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब 28 माइनस 22 इज 6 माइनस m is equal to 0. This implies that 6 is equal to m. तो इस तरीके से हम m का वैल्यू फाइंड आउट करे हैं 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है 2m माइनस n का वैल्यू। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इनका वैल्यू। तो हमें चाहिए 2m माइनस n, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2 और m का वैल्यू आ रहा है 6, तो यहाँ हम पुट करेंगे 6 माइनस n का वैल्यू आया था 4, वो भी यहाँ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 6 जार 12 माइनस 4 और 12 माइनस 4 इज 8। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रॉपर समझ लिया है। फिर भी किसी स्टेप में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में राइट कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।